फिजिकल ट्रेनिंग के सेक्शन 1 के चैप्टर 1 के बारे में हम बात करेंगे। शारीरिक प्रशिक्षण। शारीरिक प्रशिक्षण एक वह योग्यता है जो हमारे दैनिक जीवन में आने वाली इमरजेंसीज या आपातकाल स्थिति में अपनी ऊर्जा को बचाए रखते हुए शारीरिक गतिविधियां की जाती हैं। प्रशिक्षण के भाग कार्डियो रेस्पिरेटरी CR, एंडोरेंस या एरोबेटिक फिटनेस। सेकंड है मस्कुलर फिटनेस। मस्कुलर के फिटनेस के दो भाग होते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। फोर्थ है शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट अपने पूरे शरीर की तुलना में चर्बी की मात्रा। 5 नंबर पे है मोटर फिटनेस। मोटर फिटनेस में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। फर्स्ट है स्पीड, सेकंड है चंचलता, थर्ड है आंख और हाथ का तालमेल और फोर्थ नंबर है आंख और पैर का तालमेल। शारीरिक प्रशिक्षण PT के 3 बड़े सिद्धांत, सुडौल विकास, सिलसिलेवार प्रगति और निरंतरता। तो हम आते हैं पहले सुडौल विकास पर। इसमें एक पक्षीय विकास से बचा जा सकता है। शरीर के सभी हिस्सों के विकास के लिए एक्सरसाइज का चुनाव किया जाता है, जिसके जरूरी भाग स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी है। सिलसिलेवार प्रगति। एक्सरसाइज का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इसके चलने वाले टेबल कार्ड से थोड़ा मुश्किल होता जाए। यह प्रगति हर एक्सरसाइज पर लागू होनी चाहिए। इसे केवल इस प्रकार अर्जित किया जा सकता है, दोहराई जाने वाले एक्सरसाइज की संख्या को बढ़ाकर, ऊंचे स्तर की तकनीक द्वारा, कार्रवाई की जटिलता को बढ़ाकर, अधिक दूरी, अधिक ऊंचाई पर ज़्यादा प्रतिरोध के दौरान एक्सरसाइज करके। थर्ड है निरंतरता। PT से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें। PT के सुनहरे वसूल। PT करने के लिए एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, लंबे समय तक आपकी अच्छी नींद पूरी होनी चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए, अच्छा मनोरंजन होना चाहिए और अच्छी संतुष्टि मिलनी चाहिए। नेतृत्व के लक्षण, जैसे आप लीडरशिप करते हैं या नेतृत्व करते हैं तो आपके कौन कौन से आपके अंदर लक्षण होने चाहिए। चौकसी, आपके अंदर हमेशा चौकसी बनी रहनी चाहिए। पहनावा और रूप, पहनावा रूप बहुत अच्छा होना चाहिए। आप साहसी होने चाहिए, आपके अंदर साहस होना चाहिए। आप निर्भरता होनी चाहिए। निर्णायकशीलता, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। एकता रखने की क्षमता होनी चाहिए। विवेक, एक जगह विवेक होना चाहिए। न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए। ज्ञान होना चाहिए। विश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चतुराई होनी चाहिए। प्रसन्नचित्त होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। प्रशिक्षण के क्रम, प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए, सुधार करते रहना चाहिए और दोहराते रहना चाहिए। विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने वाले तत्व, अनुशासन में रहना, सही प्रबंधन करना, सुअवसर, हर विद्यार्थी को समान अवसर मिलना चाहिए। सामूहिक कार्य होना चाहिए, ग्रुप में मिलजुल कर। PT के दौरान हादसों की रोकथाम के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव के सिद्धांत पर चलना चाहिए। फिसलने वाली जगह से बचना चाहिए। किसी सामान को इस्तेमाल करने से पहले उसे चेक कर लेना चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक ही साथी को मदद देना चाहिए और लेना चाहिए। क्लास का अनुशासन बनाए रखना चाहिए। गैर जरूरती मदद न देकर विद्यार्थी का आत्मविश्वास जगाना चाहिए और उसके अंदर जोश को बढ़ाना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करते हुए मांसपेशियों, अंगों के विकास की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं। आहार, पौष्टिकता की मात्रा को कहाँ तक पूरी हो रही है, यह आहार पर निर्धारित करता है। अधिक कैलोरी वाला भोजन करने और कम काम करने से ओवरवेट जैसी समस्या आ जाती है। नींद, आराम, रोग व निरोग। नींद, आराम और निरोग अच्छी तंदुरुस्ती के लिए अपना अच्छा योगदान देते हैं। व्यायाम या PT के भाग। PT के 5 बड़े सिद्धांत होते हैं। पहला स्ट्रेचिंग, दूसरा वार्म अप, तीसरा प्रैक्टिस या अभ्यास, फोर्थ कूलिंग डाउन, पांचवा विश्राम और पूर्ति। तो वार्म अप करने के फायदे, किसी भी शारीरिक कार्रवाई और PT करने से पहले शरीर को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। वार्म अप करने से होने वाले फायदे इस प्रकार हैं। मांसपेशियों का तापमान बढ़ता है, मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ाता है,
ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में सुधार होता है, लगने वाली चोट या इंजरी की संभावना को कम करता है। कूल डाउन, हर व्यायाम स्तर के बाद प्रॉपर कूल डाउन होना बहुत ज़रूरी है। कूल डाउन मूल उद्देश्य इस प्रकार है: शरीर को धीरे धीरे दोबारा आराम की स्थिति में लाना। एक्सरसाइज के बाद धीरे धीरे कूल डाउन होने से हृदय में खून की वापसी होती है और इस तरह से नाड़ी के खिंचाव के खतरे को कम किया जा सकता है। मांसपेशियों से निकलने वाले बेकार पदार्थ जैसे लैक्टिक एसिड को बाहर निकाला जा सकता है। कूलिंग डाउन मूल रूप से उतने समय का होता है जितने समय का वार्म अप पीरियड होता है। कूलिंग डाउन पीरियड 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। कूलिंग डाउन के दौरान उसी प्रकार की एक्सरसाइज की जानी चाहिए जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जा सकती है। इंडोरेंस की डेफिनेशन: यह मनुष्य की वो क्षमता है जो एक लंबे समय के लिए दी हुई गतिविधि को देर तक करने में उसकी मदद करता है। इंडोरेंस के प्रकार: इंडोरेंस दो प्रकार का होता है। पहला मस्कुलर इंडोरेंस, दूसरा कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। रनिंग इंडोरेंस को डेवलप या विकसित करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कंटिन्यूस मेथड। इसमें 2 मिनट तक धीरे धीरे लगातार दौड़ा जाता है। इस दौरान दिल की धड़कन 70 से 75% के बीच में बनाए रखी जाती है। सेकंड है इंटरवल मेथड। इस मेथड को स्लो या फास्ट मेथड भी बोलते हैं। इसमें छोटे और नियमित इंटरवल के साथ में कुल 20 मिनट तक रनिंग की जाती है। इस इंटरवल के दौरान रिकवरी 60% तक और दिल की धड़कन 120 से 130 बीट प्रति मिनट होनी चाहिए। थर्ड आता है रिपीटेशन मेथड। यह इंटरवल के तरीके की तरह ही है। इसमें मनुष्य 1.5 से 2 मिनट तक फुल स्पीड से दौड़ता है, 600 मीटर या 800 मीटर, और रिकवरी 100% लेता है। धड़कन की बीट होती है 80 से 100 बीट प्रति मिनट। 1600 मीटर रनिंग का अच्छा इंडोरेंस बनाने के लिए इस मेथड का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे शारीरिक प्रशिक्षण के सेकंड चैप्टर के साथ में। इसलिए हमारे चैनल को, आर्मी मैन सुनील कुमार के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।